जय हिंद। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी यहाँ जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस is introduced by चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, या था, ई थी, ई थी, ये थे, etc. This tense show that the action, this tense show that the action had finished in the past moment। यानी कहने का मतलब यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे से होता है। दिस टेंस शो दैट द एक्शन हैड फिनिश्ड इन द पास्ट मोमेंट। यह टेंस दर्शाता है कि कोई कार्य जो है बीते हुए समय में समाप्त कर लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं घर जा चुका, मैं घर जा चुका था, मैं घर जा चुका था, वे लोग आ चुके थे, वे लोग आ चुके थे। तो इस तरह करके जो सेंटेंस होते हैं इसे बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। जो स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो है हैड लिखेंगे, हैड के बाद V3 होगा और V3 के बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो हैड होगा ना, इसका प्रयोग चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगल हो या प्लूरल हो, किसी के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए अब यहाँ पे, आइए देखते हैं इसको। जैसे कि मैं घर जा चुका था, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो सबसे पहले मैं का इंग्लिश लिखेंगे, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, यानी यहाँ मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। यहाँ चुका था, इसके लिए क्या लिखेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, चुका था के लिए हैड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ जा मतलब होता है जाना, यानी यहाँ पे जाना का इंग्लिश होता है गो, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है इसलिए इसका होता है गॉन हो जाएगा, क्योंकि गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गॉन। अब यहाँ पे जो है घर का इंग्लिश हो जाएगा होम। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं घर जा चुका था तो आप कहेंगे आई हैड गॉन होम। अगर आपको कहना हो कि वे लोग आ चुके थे तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वे लोग का मीनिंग, वे लोग का अर्थ क्या हो जाएगा दे, और चुके थे के लिए लिख देंगे हैड। अब बच क्या रहा है, आ मतलब आना, क्या हो जाएगा कम केम कम हो जाता है, यानी वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम। अब आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आपको कहना हो कि राम गीत गा चुका था, राम गीत गा चुका था, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट इसमें कहाँ है, तो यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे राम है तो लिखेंगे राम। अब चुका था के लिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे हैड, क्योंकि अभी हमने बताया कि हैड का प्रयोग जो है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ करते हैं। अब यहाँ पे वापस लौटेंगे तो यहाँ आ जाएगा गा मतलब होता है गाना, यानी गा का सेंस हो जाएगा गाना, गाना का इंग्लिश हो जाएगा सिंग। क्योंकि यहाँ पे भीतरी लिखना है तो ये होता है सिंग सेंग सॉन्ग, यानी यहाँ हो जाएगा शंग, SUNG शंग हो जाएगा। और उसके बाद गीत है तो एक व्यक्ति एक ही साथ जो है एक ही गीत गा सकता है,
यहाँ पे लिखेंगे ए सॉन्ग, यानी आपको कहना हो कि राम गीत गा चुका था, आप कहेंगे राम हैड सॉन्ग ए सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहना है कि मैं किताब खरीद चुका था, खरीद चुका था, मैं किताब खरीद चुका था, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, यानी यहाँ देखेंगे मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा आई, और चुका था के लिए लिखेंगे हैड। अब यहाँ बच क्या रहा है खरीद, खरीद का मतलब क्या हो जाएगा खरीदना, यानी खरीदना का इंग्लिश होता है बाई, लेकिन यहाँ बाई का जो भीतरी होगा वो हो जाएगा बॉट, यहाँ लिख देंगे बॉट। इसके बाद बच रहा है किताब, अब किताब का इंग्लिश क्या हो जाएगा ए बुक, क्या हो जाएगा ए बुक, यानी अगर आपको कहना है कि मैं किताब खरीद चुका था तो आप कहेंगे आई हैड बॉट ए बुक। इस तरह करके आप बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।